अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने बताया डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट J&K द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में। 16 जून को जसरकोट देवस्थान के लिए रवाना होगी छड़ी यात्रा। नमी डोगरी संस्था द्वारा किया गया कवि गोष्ठी का आयोजन। 22 जून को होगा बाबा चमलियाल का वार्षिक मेला। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का केसो मनासा के सरपंच ने अपनी पंचायत की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे हैं जिसकी शान, वो है जम्मू शहर, कहते हैं जिसे दारुल अमन। दोस्तों, हमारे कथन में आया ये शब्द दारुल अमन, जिसका अर्थ है एक ऐसा शहर जिसमें सभी लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक साथ अमर और शांति से रहते हों और धर्म जाति के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इस बात की तस्दीक करता है कि हमारा जम्मू शहर सदियों से आपसी सद्भावना का प्रतीक रहा है। हाँ जी, जम्मू शहर में जहाँ मंदिरों के घड़ियाल बजते हैं, आरती होती है, वहाँ गुरबानी के कीर्तन होते हैं, गिरजाघरों में प्रार्थना और मस्जिदों से अजान गूंजती है। इस परिवेश पर किसी को भी आपत्ति नहीं, बल्कि ऐसे मंजर जब फिजा में उभरते हैं तो सभी को आध्यात्मिक संतोष मिलता है। साथियों, ये परंपरा है पुरानी, सुनाती है आज भी अमन की कहानी। लेकिन हम और आप अब जम्मू कश्मीर की कहानी भी सुनाना चाहेंगे, जिसे सुनकर आपको और अधिक खुशी होगी। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2015 में उन 100 शहरों की सूची में रखा गया था जिन्हें स्मार्ट सिटीज बनाया जाना था। जम्मू को भी स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। भले ही इस काम में पेशरफ्त धीरे धीरे होती रही, मगर आज काफी हद तक अच्छे नजारे भी सामने आने लगे हैं। ये नजारे आंखों से देखने पर दिल को संतोष देते हैं। उदाहरण के तौर पर शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनियों से जब जम्मू शहर नहा उठता है तो लगता है ये रोशनियां कहीं आकाश पर से उतर आई हों। अनेकों स्थानों पर ये रोशनियां जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का आकार रूप प्रस्तुत करती हैं, तो यूं प्रतीत होता है मानो जम्मू शहर की हर शाम 26 जनवरी और 15 अगस्त की शाम हो। और फिर तवी के पुलों की रोशनियां और तवी के किनारों की लाइटों के प्रतिबिंब जब तवी के पानी में उतरते हैं तो नजारे और भी नैसर्गिक दिखाई देते हैं। न सिर्फ लाइटों की बात ही, बल्कि पुल तवी से BC रोड के बीच किए गए सौंदर्यीकरण के नमूने शहर के अंदर और बाहर के चौक चौराहे व फुटपाथ भी सुंदरता के दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अब तवी रिवर फ्रंट और कृत्रिम झील के काम में भी प्रगति देखी जा सकती है। हमारे कहने का मकसद ये है कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर कुछ योजनाएं पूर्ण हुई हैं, तो बाकी भी पूरी होते होते हो जाएंगी। लेकिन कुछ बातें मायूस कुन आज भी हैं, जैसे कि पुराने शहर और दीगर कॉलोनियों के नाले नालियां सफाई के लिए चिल्लाते रहते हैं। इनकी पुकार कब सुनी जाएगी और कौन सुनेगा मालूम नहीं। शहर की कॉलोनियों में और बस स्टैंड के आसपास कचरे के ढेर अक्सर आज भी पुराने वक्तों के आईनादार है। और फिर बिजली रानी तो VIP ठहरी, कब जानी और कब आनी है ना जाने कोई। बिजली के छल से आज भी भुगते हर कोई। खैर, जम्मू शहर एक ऐतिहासिक शहर है। पुरातन धरोहर और परंपराओं को अपने आप में संजोए हुए सभी का स्वागत करता है और आगे भी करता रहेगा। श्रोताओं, हर साल की तरह इस बार भी बाबा चमलियाल का मेला 22 जून को आ रहा है। इस मेले की तैयारियों के बारे में जब हमने बाबा चमलियाल कमेटी के चेयरमैन बिल्लू चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया, हमारे यहाँ पे 0 लाइन पे जो बाबा चमलियाल की सरहद हमारी, इस पे मेला लगता है। इस दफा ये मेला 22 जून 2023 को बृहस्पति चौथे वीरवार को आ रहा है।
और ये दोनों सरहदों के बीच में बड़ा समझौते वाली बात है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, बॉर्डर के कारणों की वजह से अब ये 2018 के बाद हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है। तो ये हमारी हद में बाबा चंबल दलीप सिंह मनाज जी जो हैं, इनका मेला जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तकरीबन 95% के करीब हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, खासकर मैं कहूँगा रामगढ़ वाले सभी हमारे ऑफिसर साहबान, जो पुलिस के अधिकारी हैं, बीएसएफ के अधिकारी हैं, इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए अपने अपने काम में सब जुटे हुए हैं। हमारे गांव का जो यूथ विंग जो है वो आज कम से कम 15 दिन पहले से वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। जो कोई लकड़ी आरे पे चढ़ा रहा है, बाकी कुछ सेवा जहाँ सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। तो ये मेला बड़ी धूमधाम से इस दफ़ा होगा, क्योंकि बीच में 2 साल जो कोरोना नहीं हुआ, उसके बाद पिछले 2022 में मेला हमारा ठीक अच्छा मेला लगा था। और इस दफ़ा भी हमें ये संभावना है कि मेला बहुत धूमधाम से मेला लगेगा और दुनिया यहाँ पे मेले की तरह यहाँ श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो नज़दीकी गाँव हैं, विजयपुर से लेके नीचे तक, ये लोग तकरीबन पहले यहाँ बाबा को नमन करने आ जाते हैं, क्योंकि उस दिन रश इतना होता है कि वो सोचते हैं कि हम उस टाइम वहाँ पर गर्मी बहुत होती है, पता नहीं पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। और मैं अपने पूरे देशवासियों से, बाबा की कमेटी की तरफ से, बाबा हमारी पंचायत दागशनी फतवाल की तरफ से, तो हम पूरे गांव की तरफ से और हमारे यूथ बैंक की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आएँ और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन बाबा जी का यहाँ महत्व ये भी है कि यहाँ चर्म रोग के जो भी कोई स्किन डिजीज जिसको हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल वाले बेइलाज कर देते हैं, लेकिन वो इसके यहाँ पे बाबा की जल और शक्कर, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, कुएं का पानी लेप करते हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ ठीक ठाक हो जाते हैं। अब भी यहाँ हमारे पास कम से कम 30-40 के करीब जो यात्रु हैं, वो लेडीज़ के लिए लादा कमरे बने हुए हैं, जेंट्स के लिए लादा बने हुए हैं, खाने पीने की सुविधा पूरी वो जो सब फ्री है, वो बाबा के फंड से चलता है। डीसी साहब ने मीटिंग जब ली थी तो हमने पहला नंबर वो रोड पे ही बात छिड़ी थी, सांबा में डीसी ली थी, पूरे अधिकारी वहाँ बैठे थे, रोड के अधिकारी बैठे थे पीडब्ल्यूडी के। तो वो हमें जो आश्वासन मिला वहाँ डीसी साहब की तरफ से कि 15 जुलाई के करीब वो रोड कंप्लीट हो जाएगा। तो डीसी साहब ने बोला था कि अगर नहीं का आपका कर सकता, वो ठेकेदार को भी शायद उन्होंने बुलाया था, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाले। लेकिन अब हमें उम्मीद हो गई है कि डी साहब से दोबारा भी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला ये 15 जुलाई के करीब, अभी मेले तक तो तैयार नहीं होगा, लेकिन 15 जुलाई तक वो रोड हमारा बड़ा पुराना 6-7 साल का मसला पड़ा था, रामगढ़ से लेके एसएमपुर तक। तो वो उम्मीद है हमें कि 100% के डीसी साहब वो हमारा रोड बनवा देंगे। हम टूरिज्म डायरेक्टर और टूरिज्म के जो अधिकारी हैं नीचे, जेई AW वगैरह, उनके बड़े अधिकारी हैं कि भले शुक्रगुजार हैं कि मौके पे आके हमें आगाह भी करते रहते हैं और हमको पूछते भी रहते हैं कि बताइए यहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करना है। तो हम उनके बड़े आभारी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट JND के द्वारा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नजीर अहमद मौलवी ने बताया, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये बाकी जगहों पे भी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। हमारा जो वर्कशॉप ब्लॉक है, चाहे जो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, मैं अगर मिसाल देना चाहूंगा, ITI जम्मू में हमने अभी स्टार्ट किया है 5 करोड़ की एक वर्कशॉप ब्लॉक हमने स्टार्ट किया है, और एक वर्कशॉप ब्लॉक भी जो है अप्रूव हो गया है 5 करोड़ के लिए। हमारे गेस्ट हाउस बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के रेनोवेशन हो रही है, बाउंड्री वॉल्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 2 सालों में डेवलप हुआ। बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, जिसमें हम पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू और हमारे पॉलिटेक्निक बारामूला में एक MOU साइन हुआ है, जिसमें 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे भी, और 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जो है इक्विपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा है इसमें। बच्चे जब हमारे यहाँ से पास आउट करके जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग पे ही ऑन जॉब उनको लेते हैं। तो उसके साथ साथ में हमारे और बहुत सारे इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट ने लिए हैं, और जो मैं समझता हूँ अप्रिशिएट हम करते हैं उस एक्ट को। एडमिशन हमारी पॉलिटेक्निक में होती थी 30 से 40%, वो 100% हो गई है। उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे डायरेक्टर साहब का, और पर्टिकुलरली हमारे सामुन साहब का, जिन्होंने बोपी से ये एडमिशन हटा के जो हमारा बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन है उसको दे दी है। इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल स्कीम्स 100% इस वक्त हो रही हैं। अब प्रगति फॉर फीमेल ट्रेनीज है, 50,000 रुपया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पर ईयर देती है फीमेल ट्रेनीज को, वो फुली इम्प्लीमेंट हो
हो रहा है। उसी के बाद एक और है सवानाथ, एक स्कीम है सवानाथ फॉर आर्फन ट्रेनिज, जो है 50,000 रुपया इनको भी मिल रहा है। सूक्ष्म एक है जो डिसेबिलिटी हमारी ट्रेनिज है, 50,000 पर ईयर जो है उनके लिए 3 साल का 1.5 लाख रुपए उनको मिल रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। हमारे पास जो बहुत सारे एप्लीकेशंस आती हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज हमारा एडमिशन स्टार्ट हुआ है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ITI सेक्टर में, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस पहले भी आया था। हमारे 15,000 जो हमारी सैंक्शन सीट्स है उसके अगेंस्ट 48,000 फार्म लगे थे। 3 टाइम, मोर देन 3 टाइम्स ये रिस्पांस आया था। और इसके साथ साथ में हमारा रिजल्ट परसेंटेज जो पिछला रहा है 92% से 96% तक रहा है। अवेयरनेस जो हमारा चल रहा है, जैसे LG स्पेशल कैंप्स लगे हैं, उसमें बहुत सारे हमने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स जो हैं उसमें हमने अवेयरनेस दी है, जिसमें हमारा बच्चा जो है ITI में बेसिक ट्रेनिंग करके जाएगा। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रीज की डिमांड है, जो उनकी नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए वो वहीं इंडस्ट्रीज में जाएगा और वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लेगा, ताकि वो बच्चा जो है वो वहाँ की मार्केट के अकॉर्डिंग वो काम कर सके। इसके साथ साथ में सिट्रायो हमारा एक प्रोजेक्ट आया। सिट्रायो प्रोजेक्ट में हमने लगभग जो है 4 ITI जो है वो एस्टैब्लिश हुए हैं, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग है, जम्मू है, राजौरी है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें डिस्ट्रिक्ट ITIs में जो है हमने IT लैब्स जो हैं वो एस्टैब्लिश की हैं। विश्व पर्यावरण सप्ताह के समापन पर नमी डोगरी संस्था द्वारा एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। पेश है इस कार्यक्रम के कुछ अंश। नदी निर्मल नदी चंचल नदी निर्मल हुंदी है, नदी कंडे हुए कोई शहर उसकी डैल हुंदी है। नदी ने सोभ देन शहर नगर ते ग्रां लोको, नदी के रोड दी शहर दी जिन्नी मैल हुंदी है। सुनकर तभी दी सांसा बोले अपने मने दी पितलू खोले। कैलाश कुंड दा आईया जमुए दी मैं जाइया, डुगर धरती ऊपर आइए खुशी दे मैं रंग ने डोले। सुनकर तभी दी सांसा बोले अपने मने दी पितलू खोले। माँ दे चरने बासा मेरा सूरज नित के पांडा फेरा, चिमटे छैने जय जय बोलन पूजा पाठ है वो है सवेरा। बड़ा सुना का जम्मू मेरा दिखे छलैपा तन मन डोले, सुनकर तवी दी सांसा बोले अपने मने दे पितलू खोले। इस अवसर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि थे। आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, ये एक प्रोग्रेसिव समाज की सोच है और इस चीज से ये चेतना जताई जा रही है कि हमें अपनी वाटर बॉडीज, खासकर सूर्यपुत्री तवी, उसको कैसे स्वच्छ रखना है और कौन से ऐसे समाधान देने हैं जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, स्वच्छ रहे। क्योंकि जो हमें जीवन देते हैं उनके प्रति हमारा आदर सत्कार और उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, उसकी तरफ आज जम्मू जाग रहा है। ये बहुत ही सराहनीय बात है और बहुत अच्छा भी लगता है। आपको जानकर ये खुशी होगी, जो हमारे 18 नाले इसमें गिरते हैं उसका भी हमने प्रबंध किया है, क्योंकि हमारा लेक बन रहा है। तो लेक से पहले उसका डाइवर्जन और उसका निकास अच्छे तरीके से हो, वो हम ट्यूब्स के थ्रू उसको कर रहे हैं। उसमें सिर्फ एक नाला रह जाएगा और उसका भी हम प्रबंध कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने 1 महीने तक पॉलीथीन को यूज नहीं करने की एक अभियान चलाया है। दैट वाज द लॉन्गेस्ट कैंपेन हेल्ड फॉर एनी इशू। और उसके लिए हमने अभी 16 तारीख को केंद्रीय मंत्री जी को भी यहाँ बुलाया है। एंड वी आर गिविंग द एंड लॉन्चिंग द ऑल्टरनेटिव टू द पॉलीथीन कैरी बैग। तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि जम्मू की सोच बदल रही है, जम्मू बदल रहा है। पर्यावरण के तरफ हमारा क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये अच्छी प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक संदेश है और एक अच्छी दिशा है। और आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। 16 जून को जसरकोट देवस्थान के लिए रवाना होने वाली छड़ी यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जसरकोट देवता डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन चैन सिंह दिहाती ने बताया, हर साल की तरह इस साल भी साड़ी छड़ी यात्रा जसरकोट 16 जून सवेरे 7 बजे जसरकोट जिथे छड़ी यात्रा दियां पूरा तरसूल संगला और छड़ी लई है खुशहाल सिंह पुजारी जी और बाकी सारे दुआले प्रधान श्री कृष्ण सिंह जी जसरकोट देवस्थान दा निकली है।
और छड़ी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਜਸਰਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਹਿਆਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਛੜੀ ਯਾਤਰਾ ਛੜੀ ਜਾਗ और रस्ते च जिथे जिथे मत्था टेकने साढ़े कन्ने बचंतरी होंगन और जोरे शोरे कन्ने ढोल नगाड़े वाले कन्ने छड़ी जाग जसरकोट देवस्थान जसरकोट दे विच उत्थे दोपहरी 12 बजे छड़ी पुजग ਉਹਦੇ बाद उत्थे एक विशाल जसरकोट देवते दा मेला लगदा उत्थे लगग उत्थे हजारे दी तादाद विच भगत आंगन दूर दूर दा उधमपुर दा जम्मू दा कटरे दा रियासी दा आई है जसर देवता दा जियां हर साल मेला हुंदा है वो मेला लगग ਜਿਹੜੀ छड़ी जसर देवता महाराज न बड़े शक्तिशाली न और वैष्णो देवता न ये पुराने जमाने की गल है कि साढ़े पांडु और कौरू का युद्ध होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर जिल्लै महामारी शुरू हुई तो उन्हें दिखा कि कियां शांति होया पांडु गए उन्हें जाइए उन्हें आख्या कि पिंड दियो शिला जी गेआ दे विच है जाइए पिंड दियो तो तुबदे पूरा इलाके दे विच इत्थे सरौली धार दे विच परियां रौंदियां और उन्हें आख्या वो शिला जी है इत्थों मिलनी है इत्थे जेहड़ियां परियां रौंदियां उंदे कोला शिला पांडु आए और उन्हें शिला मंगी उन्हें आख्या शिला दे वो लेई आओ लेकिन इत्थे युधिष्ठिर होने साढ़ा बंदा रखो शिला दा बट्टा तो वो युधिष्ठिर होर इत्थे रहे शिला गेआ जी चली गई और फिर उत्थे पिंड दिता इस वेले भी वो शिला जेहड़ी है गेआ जी दा ओहदे दो फाड़ होई दे और सुनने दी धार है ओहदे विच वो युधिष्ठिर जी इत्थे रहे तप करते रहे होंदे होंदे फिर वो एक पिंडी रूप विच विराजमान होई अदू दी ये छड़ी यात्रा जेहड़ी है लेई है सारे जेहड़े बमाग दे और जिन्ने भी भगत जस देवता होरें मनदे न ये छड़ी यात्रा चलदी है और सारे कोलों दा बमाग डिस्ट्रिक्ट उधमपुर रियासी दे विच जम्मू सूबे दे सारे कोला पुरानी ये जेहड़ी छड़ी यात्रा चलदी है इसी पहले मम्मी यात्रा आखदे हे और हजारों साल पहले जेहड़ा मम्मी यात्रा आखदे हे जिसी हुन अस जसरकोट छड़ी यात्रा जेहड़ी हर साल लगदी है ओहदे विच जेहड़े भगत आंदे न दूर दूर दा आंदे न और मत्था टेकदे ने वैष्णो देवता जी ने और पहले दे इत्थे एक बौली दे विच नाग रूप दे विच सफेद नाग दर्शन दिंदे हे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣੇ ਜਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜੱਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸ਼ਕਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਕਣੇ ਜੱਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੋ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹੇਂਗੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੜੀ ਯਾਤਰਾ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ और उन्दियां जसर महाराज मन्नता पूर्ण करदे न और आने का रस्ता जेड़ा है वो साढ़ा अगर जम्मू तो तुसें आना है जम्मू का टिकरी आई है सीधा जंगल गली रोड जंदा साटा मोड़ उत्थों दा पैदल 2-3 घंटे का रस्ता है तुस उपर जसरकोट पुजदे हो अगर उधमपुर दा जम्मू दा सीधे बिरों पुल दा उपर कैंथ गली मोंगरी उस रोड च रोड नवा बने दा भंगारे दा उपर रोड बने दा है तो उस रोड माली वाला रोड जाइए तो उत्थों दा भी 2 घंटे च जसरकोट अस पुजने आ तो मैं सारे भक्तें निवेदन करना कि उत्थे आओ और जसर महाराज दा आशीर्वाद ग्रहण करो। और श्रोताओं जिला सांबा की पंचायत हल्का केसो मनासा के सरपंच कुलदीप कुमार वर्मा ने अपनी पंचायत की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा अस बार्डर दे लगभग जीरो लाइन पर सटे दे साढ़े काफी सारे काम जेडे ने इस सरकार द्वारा कराए गए ने जेडे सराहनीय ने कुछ रह भी गए ने जियां के JJM स्कीम है ओदा लगभग जेड़ा या लास्ट पड़ाव जेड़ा चला दा अजे अस ते आखी नहीं सकते कि ਉਹਦੇ तहत सानू कोई फायदा इन्ना ज़्यादा होया होए लेकिन एक ट्यूबवेल जेड़ा 3.5 करोड़ की लागत कन्ने वो लगी चुकिया अजे फंक्शनेबल नहीं है सानू पूरी उम्मीद है कि चंद दिनें दे विच फंक्शनेबल हो जाएगा और सानू साफ सुथरा पानी जेड़ा सेंटर की स्कीम JJM जल जीवन मिशन के तहत जेड़ा वो थोना शुरू हो जाएगा और साढ़े लोग जेड़े ने बीमारियों कोला निजात जेड़े ने पांगन क्योंकि जिन्नियां भी बीमारियां ने वो सारियां पानी दे रिलेटेड होंदियां ने ते साफ सुथरा पानी थोने दा जेड़ा प्रयास सेंटर सरकार द्वारा चला दा वो ग्राउंड लैवल दे उपर आई पुज्जा है अजे जेड़े नलके वगैरह ने वो भी काफ़ी रवा देना लगने वाले और पानी जेड़ा है वो मेरे ख्याल च जेड़ा केसो ग्रां दे विच ट्यूबवेल लग्या है इहदा बहुत ज़्यादा फायदा जेड़ा वो होने वाला है इहदे कन्ने गै साडा जेड़ा स्कूल है आई केसो मनासा वो एक केंद्र है लागे तरेगे जिन्नियां भी पंचायतां ना चाहे वो लगवाल है चाहे खानपुर है चाहे रंगूर कैंप है चाहे वो नंगा है चाहे केसो है ये जेड़े कम से कम मेरे ख्याल दे विच कोई 20-25 ग्रां है जेड़े
ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਉਹ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸੋ ਕੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲ ਐਜੂकेटेड ਹੋ ਜਾਣ। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।